बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं शाहिद सकलैन हूँ। आप मुझे मेरे यूट्यूब चैनल, फेसबुक पेज पे देख रहे हैं। आज 7 अगस्त है, जुम्मतुल मुबारक का दिन है और आज एक बार फिर हम बात करेंगे कराची में पेश आने वाले अफसोसनाक वाक़ये मीर रज़ा अली कत्ल केस के हवाले से। डेली इसके ऊपर डेवलपमेंट्स आ रही हैं, बहुत ज़्यादा बात हो रही है, चीज़ें सामने आ रही हैं, तो कोशिश होती है कि वो आपके साथ जो है वो शेयर करते जाएँ। लग ये रहा है कि ये मामला अब खुद ख़राब करने की कोशिश की जा रही है। नाअहली है, इसको कोई जानबूझ के ख़राब कर रहा है, किसी को बचाने की कोशिश की जा रही है। ये मामला असल में ऐसा है नहीं बल्कि इसको बनाने की कोशिश की जा रही है। ये वो बहुत सारे सवालात हैं जो सिर्फ़ मैं नहीं बल्कि कराची में मौजूद हमारे कई सीनियर क्राइम रिपोर्टर जो दोस्त हैं, वो उठा रहे हैं और वो ये कह रहे हैं कि कुछ समझ नहीं आ रही कि सिंध पुलिस और सिंध हुकूमत ऐसा कर क्यों रही है। बड़ा एक सादा सिंपल केस मैं इसलिए कह रहा हूँ कि इसको बड़ी आसानी से सॉल्व किया जा सकता था अगर तरीके से इसकी इन्वेस्टिगेशन की जाती और इसका मेडिकल किया जाता और शुरू से ही अगर इसको सीरियस लेके चीज़ों को ठीक तरीके से चलाया जाता तो ना तो कोई सवाल उठाता और ना ही कोई इबाहम पैदा होता। लेकिन जो एक्शंस लिए जा रहे हैं, जिस तरीके से इस केस को लेकर चला जा रहा है, चाहे वो पुलिस की तरफ से हो या चाहे वो इन्वेस्टिगेशन जो कर रहे हैं वहाँ पे लोग उनकी तरफ से, तो अगर मामला सीधा है भी सही, तो वो मामला सीधा नहीं लग रहा। वालिदैन की तरफ से बार-बार कहा जा रहा है कि लड़के को कत्ल किया गया है, पीठ में गोली लगी हुई है, जलाया गया है। हैरानकुन तौर पर वालिदैन और उनके वकील आज जबरान नासिर साहब की मैं गुफ्तगू सुन रहा था। वालिदैन का अभी तक बयान नहीं लिया गया। जो मुद्दई हैं, जिनका बेटा गया है, उनसे अब तक जो है वो 161 का स्टेटमेंट नहीं हुआ। हैरानकुन है ऐसे केस में। फिर उसके बाद डॉक्टर समिया साहिबा ने जो है वो पोस्टमार्टम किया था और उसके ऊपर दरख्वास्त दी थी वालिदैन ने मेडिकल बोर्ड बनाने की। अब उसको जिस तरह डील किया जा रहा है आज की वीडियो में ये सारी चीज़ें आपके सामने रखूँगा। लग तो यही रहा है कि फिर देखें सवाल सहाफ़ी अगर सवाल उठाएँगे कि क्या हो रहा है? क्यों हो रहा है? तो फिर वो तो हक बजानिब हैं। चाहे जितनी भी आईजी साहब ने जो है वो बाकायदा तौर पे कह दिया था कि जी हम ये केस सॉल्व कर चुके हैं और 1-2 दिन में पुलिस प्रेस कॉन्फ्रेंस कर देगी। बिल्कुल अच्छी बात है अगर आप सॉल्व कर चुके हैं। किसी सहाफ़ी के साथ कोई इन्फॉर्मेशन शेयर नहीं की जा रही, ना ये बताया जा रहा है कि अब तक की जो इन्वेस्टिगेशन है वो कहाँ तक पहुँची है। तो फिर सवालात तो होंगे। जो लेटेस्ट डेवलपमेंट्स है वो आपके साथ शेयर कर देता हूँ। इसके ऊपर बहुत सारे सवाल आते हैं, इस सारे मामले के ऊपर आप बहुत सारे दोस्तों से सुन चुके होंगे। सबसे पहले तो आपको पता है कि जनाब कब्र कुशाई, वालिदैन एप्लीकेशन लेके गए, उन्होंने कहा बड़ा हमने दिल पे पत्थर रखा है। कोई भी वालिदैन नहीं चाहते बच्चे की बॉडी एक बार देख चुके हैं, दोबारा नहीं देखना चाहते, उसको अज़ियत नहीं देना चाहते। पोस्टमार्टम एक बड़ा प्रोसेस होता है और उसमें जिस्म के अज़ा निकाले जाते हैं। वालिदैन ने कहा हम नहीं चाहते थे, लेकिन क्योंकि हम चाहते हैं प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन हो, इसलिए हम ये पोस्टमार्टम करवा रहे हैं। अदालत गए वालिदैन, उन्होंने कहा मेडिकल बोर्ड बनाया, अदालत ने उनकी बात मानी। मिन-वन उन्होंने जो कहा कि डॉक्टर सुमैया साहिबा हैं, उनकी जो है सरबराही में वो मेडिकल बोर्ड बनाया जाए, अदालत ने तस्लीम किया। डॉक्टर सुमैया साहबा की तरफ सुमैया साहबा जो सर्जन है पुलिस की, उनकी तरफ से एक नोटिफिकेशन जारी हुआ। हमने आपको कल की वीडियो में बता दिया था कि 8 रुकनी बोर्ड है, डॉक्टर साहबा उसकी हेड हैं और वो जो है कल कब्र कुशाई आज सुबह होनी थी 9 बजे और कब्र कुशाई होगी, पोस्टमार्टम होगा और सारी चीज़ें खुलकर सामने आएंगी। हैरानकुन तौर पर तो ये प्रोसेस हो जाता तो बड़ा आराम सुकून से और उसमें बड़ा अच्छा था, उसमें डीएनए भी आ जाता, उसमें बहुत सारी चीज़ें जो सवालात उठ रहे हैं वो भी ख़त्म हो जाते और ये मामला आगे बढ़ जाता। लेकिन हैरानकुन तौर पर रात को 1:30 बजे के करीब जो है, तकरीबन रात को मतलब दरमियानी रात कह दें, 1:30 बजे नहीं तो 12 बजे, 1 बजे, 1:30 बजे, यही रात का कोई पहर था। उस दौरान डीजी हेल्थ सर्विसेज़ हैदराबाद साहब की एंट्री हुई है इस केस में और वो जो एक मेडिकल बोर्ड बनाया गया था डॉक्टर साहिबा की तरफ से, उस मेडिकल बोर्ड के 8 लोगों के बोर्ड को कम करके 5 लोग कर दिया गया और इसमें हैदराबाद और जामशोरों के 2 डॉक्टर डाल के कहा गया कि ये बोर्ड पोस्टमार्टम करें। ज़रूरत क्या थी? क्यों? क्योंकि डॉक्टर साहबा के भी जो डॉक्टर थे, मैं इन डॉक्टर्स का भी नहीं कह रहा, ये डॉक्टर्स भी बताया जा रहा है जो सिंध हमारे वहाँ पे दोस्त हैं जो सहाफ़ी हैं, वो ये बताते हैं कि ये हैदराबाद वाला भी जो डॉक्टर्स हैं बहुत अच्छे कॉम्पिटेंट बड़े डॉक्टर्स हैं। लेकिन वो भी जो डॉक्टर्स थे जो 8 समिया साहिबा ने रखे थे अपने बोर्ड पे, उनके हवाले से भी कहा जाता है कि वो अपने जो उनके शोबे हैं, उनके माहिर तरीन डॉक्टर्स हैं और डॉक्टर साहिबा ने खुद तो हज़ारों की तादाद में पोस्टमार्टम्स और चीज़ें की हुई हैं क्योंकि पुलिस सर्जन भी हैं, आपको पता है, हम अक्सर व बेशतर केसेज़ में बताते रहते हैं और इवन आप टीवी पे भी देखते हैं डॉक्टर समिया साहिबा आप खुदा के स्टेटमेंट भी देती हैं, मुख्तलिफ केसेज़ के हवाले से। तो हैरानकुन तौर पर रात को क्या ज़रूरत थी इस सारे मामले की? कि आप एक नया बुला रहे हैं। फिर सुबह जब पहुँची है डॉक्टर समिया साहिबा और बाकी डॉक्टर्स को पता चला कि जी आज कब्र कुशाई नहीं हो रही, क्योंकि वालिदैन ने भी एतराज़ कर दिया था, उसकी सिस्टर की आपने
रज़ा अली की सिस्टर की स्टेटमेंट आपने देखी होगी, वालिदैन ने इतराज़ कर दिया, उन्होंने कहा जी हमें तो डॉक्टर समिया साहब वाला जो समिया साहबा ने वो बोर्ड बनाया था उसी पे यकीन है, उसके अलावा हम किसी को हाथ भी नहीं लगाने देंगे पार्टी को। उनका इस्तेहकाक है, ठीक है, फैमिली है, वो नहीं चाह रहे तो ठीक है। कब्र कुशाई रुक गई और कब्र कुशाई नहीं हो सकती। जबरान नासिर साहब ने अगेन ख़त लिख दिया और कहा कि जी जो बोर्ड बनाया गया है डीजी हेल्थ सर्विसेज हैदराबाद की तरफ से, हमें उस पर एतराज़ है, हम उनसे नहीं करवाना चाहते, जो बोर्ड पहले था वो वही करे। फिर कहा गया कि जी ये दोनों बोर्ड मिल के कर लें, जो डॉक्टर्स ऐड हुए हैं वो कर लें। मतलब अजीब-ओ-गरीब सिचुएशन, और इसका अंजाम ये हुआ कि पोस्टमार्टम नहीं हो सका और कब्र कुशाई नहीं हो सकी। फिर ये मामला अब लग यही रहा है कि शायद कोर्ट में जाएगा या कोई और मामला होगा। इस पे फ़ायदा किसको होगा? आपको भी पता है, हमें भी पता है, डॉक्टर्स को भी पता है, सबको पता है कि जब डिले होता जाता है तो बॉडी की जो डिकम्पोज़ होने का प्रोसेस होता है वो आगे बढ़ता जाता है। कोई उनकी जो मीर रज़ा अली की बॉडी है, पहले ही बताया जाता है डिकम्पोज़ है, ख़राब थी, जो भी था वो जो है चीज़ें, वो पहले ही ख़राब है। अब अगर 1-2 दिन मज़ीद गुज़र जाएँगे तो मज़ीद ख़राब हो जाएगी। अब वो चीज़ें जो किरदार अदा कर सकती हैं इन्वेस्टिगेशन में, जो चीज़ें इस इन्वेस्टिगेशन में हेल्प आउट कर सकती हैं कि बॉडी पे किधर ज़ख्म था, क्या कुछ था, वो तो ख़राब हो जाते हैं, वो तो ख़त्म हो जाते हैं। फिर उसके बाद तो फिर अंदरूनी अज़ा तो लिए जा सकते होते हैं या बाकी चीज़ें। डिकम्पोज़िशन में जब बॉडी चली जाती है, पोस्टमार्टम उसका कैसे होगा, क्या कुछ होगा, वो तो जूँ-जूँ, और फिर गर्मियाँ हैं, फिर जूँ-जूँ टाइम गुज़रता जाएगा, मज़ीद मामला ख़राब होता जाएगा। वालिदैन बार-बार कह रहे हैं कि किसी को बचाया जा रहा है, किसको बचाने की कोशिश की जा रही है, हमारे बच्चे को किसने मारा है। ये उनके वैलिड क्वेश्चंस हैं, आपने उनके क्वेश्चंस का जवाब देना है अपनी इन्वेस्टिगेशन के ज़रिए। फिर जो ही कल मेडिकल बोर्ड बनाया गया, 8 दिन गुज़र गए हैं इस सारे मामले को। जाए वक़ुआ से गोली का खोल मिल जाता है, 30 बोर पिस्टल का खोल है, फोरेंसिक के लिए भेज दिया गया है और शुबा ज़ाहिर किया जा रहा है कि शायद उसी पिस्टल का है जिससे ये फायर हुआ है। अभी शुबा ही है, फोरेंसिक होगा। पूरी आपकी जो तफ्तीशी टीम है वो पूरे 8 दिन उस जगह की उन्होंने चप्पे-चप्पे की खाक छानी है जिधर ये जाए वक़ुआ हुई थी। 8 दिन उनको ये खोल नहीं मिला, 8वें दिन जब बोर्ड बना उनको खोल भी मिल गया और बाकायदा तौर पर उन्होंने कहा जी यहाँ पड़ा हुआ था। या तो फिर पहले उन्होंने जो सर्च किया या चीज़ें कलेक्ट की, उसमें उनसे वो उनको नज़र नहीं आया, अब नज़र आ गया है। मतलब ये वो चीज़ें हैं, मतलब इस पे आप, मैं अगर कहूँ कि जी ठीक है, हम कहते हैं कि जी मिसाल दें कि कोई शक नहीं है हमें, जो नीयत है पुलिस की, इन्वेस्टिगेशन करने वाले जो इदारे हैं उनकी नीयत पे हमें कोई शक नहीं है, वो बिल्कुल ठीक इसकी इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं, बेहतरीन कर रहे हैं, अगर हम ये कह भी दें, तो फिर ये क्या है जो कुछ हो रहा है? या तो फिर ये है कि क्योंकि डॉक्टर समिया साहिबा ने कह दिया था कि जी नहीं हुआ पोस्टमार्टम जो ठीक, और इस पे ये शकूक व शुबात हैं, और आईजी साहब ने कह दिया था कि जी डॉक्टर समिया साहिबा के ही अंडर आता था वो बंदा जिसने वो पोस्टमार्टम किया, और डॉक्टर समिया साहिबा ने 2 दिन रिपोर्ट रखी है और फिर अब उन्होंने जारी किया, उनको उस वक्त एतराज़ उठाना चाहिए। तो मुझे तो ये लग रहा है कि शायद ये फिर अना का मसला बन गया कि क्योंकि इस बोर्ड की सरबराह डॉक्टर समिया है तो हमने इससे तो करवाना नहीं है पोस्टमार्टम। तो ये वो सारी चीज़ें हैं जो इस केस को लेकर, जितना ये केस हाई प्रोफाइल हो गया, जितना इस केस के ऊपर बात हो रही है, जितना इस केस को कवरेज मिल रही है, जितना इस केस के साथ लोगों के जज्बात जुड़े हैं, जितने इस केस के ऊपर नौजवान प्रोटेस्ट कर रहे हैं कराची में, और लोग कह रहे हैं कि यार एक यंग बंदे को मारा गया है, उसके वालिदैन हैं, उनका बच्चा चला गया है, उनके दुखों का, उनकी तकलीफ का मदावा हो, इन्वेस्टिगेशन हो, पता चले किसने मारा है, खुद उसने खुदकुशी, जो भी है, वट जो भी है, पता तो चले। हैरान कुन ये है कि यहाँ पे मामला उलझा दिया गया है और पता नहीं कहाँ से कहाँ, यहाँ से वहाँ, वहाँ से वहाँ, ये सारे मामलात किए जा रहे हैं इस केस को लेकर, और समझ नहीं आ रही कि आखिर ये है क्या। पोस्टमार्टम अगर नहीं होगा, जैसे मैं आपको पहले बता चुका हूँ, लाश खराब होगी। अगर खुदा न खास्ता कोई ऐसा मामला है भी सही कि वाक़ई उसको किसी ने मारा है, तो फिर उसको फ़ायदा हो जाएगा। फिर जब आपको रिज़ल्ट ही नहीं मिलेगा वो पोस्टमार्टम के उसका, उस तरह का जैसे होता है जो शुरू में होगा, और उस तरह के आपको नहीं शवाहिद मिलेंगे उसकी बॉडी से, तो फिर फ़ायदा होगा जिसको भी है। और अगर उसने खुद को भी मारा तो फिर भी चीज़ें उस तरह क्लियर सामने नहीं आएँगी। ये अब सब कुछ क्यों किया जा रहा है? ये हैरान-कुन है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के ऊपर पहले एतराज़ आता है, वो भी हैरान-कुन है, और अब इस तरह का मामला जो है ये आ गया है। ना तो क्या बताया जा रहा है, वहाँ पे मेरी आज बात हुई है, वो हमारे दोस्त हैं, क्योंकि खुश होती है, चीज़ें पूछते रहते हैं, बल्कि जबरान भाई को भी अभी मैंने मैसेज किया था, शायद उनका नंबर ऑफ था। बात करना चाह रहा था मैं उनसे, क्योंकि मैं बहुत सारे केसेज़ में उनका इंटरव्यू भी करता रहा हूँ, कराची के जो केसेज़ हैं, जिनके वो वकला होते हैं, तो अपनी वीडियोज़ मेरी मौजूद हैं। उनसे भी मैं पूछना चाह रहा था। अब जो दोस्त हैं वो ये कहते हैं कि जियो फेंसिंग तक नहीं की, कि उस वक़्त जब ये वक़ूआ हुआ है, उस मौके के ऊपर कौन-कौन मौजूद था। मोबाइल फ़ोन से पता चल जाता है नंबर से कि कौन-कौन से नंबर्स यहाँ एक्टिव थे, वो भी नहीं की गई। ये क्राइम रिपोर्टर दोस्त हमें बता रहे हैं कराची से। पता नहीं कैसी इन्वेस्टिगेशन की गई है फिर, अगर या तो फिर
मतलब सीधी सी बात है, मामला जो है वो उलझा हुआ है और फिर शकूक व शुबहात पैदा होते हैं। फिर लोग कहते हैं कि शायद वाक़ई किसी को बताने की कोशिश की जा रही है, अगर ना भी की जा रही हो। तो ये वो चीज़ें हैं जो इस केस को लेकर हैरानकुन तौर पर रात को एंट्री होना, नोटिफ़िकेशन होना, सुबह जो होना था पोस्टमार्टम रुक जाना, फिर इधर से उधर जाना, उधर से इधर जाना। हैरानकुन चीज़ें इस केस में हो रही हैं। बहुत ही अफ़सोसनाक मामला है ये। जल्द से जल्द इसको मसला को हल होना चाहिए। वालिदैन का चलो कुछ आगे मामला बढ़ेगा, चीज़ें आगे जाएँगी। अब फ़र्ज़ करें अगर पुलिस एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर देती, बता देती हमने केस सॉल्व कर लिया, तो कौन यकीन करेगा? सबसे पहले तो वालिदैन नहीं कर रहे, जिनका सबसे बड़ा नुकसान हुआ है। फिर मीडिया भी कहेगा कि यार आप ये सवालात हैं, आपने इन सवालों के जवाब नहीं दिए। फिर ज़ाहिर है डॉक्टर समिया साहिबा भी उनके भी अपने क्वेश्चन होंगे। तो फिर इस केस को ये हल तो ना हुआ ना, चाहे पुलिस उसको पूरा हल भी कर ले। किसको कौन एतमाद कौन करेगा अगर इस तरह के मामलात होंगे? तो दरख्वास्त है कि ठीक है, जो मामला भी है, जो भी इश्यू है, उसको अगर डील ठीक तरीके से किया जाता, एग्रीव्ड फैमिली है, मेरे ख़्याल से ये मसला आसानी से हल हो सकता था, इसको सॉर्ट आउट किया जा सकता था। लेकिन लग यही रहा है कि इस केस को हल करने के बजाय मज़ीद उलझाने की कोशिश की जा रही है और वही कर रहे हैं जो इसको इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं। ये चीज़ें थी जो इस केस में लेटेस्ट आई थी। बाकी तो आप देख चुके हैं सारा कि जी पोस्टमार्टम हुआ, उसके वालिदैन की भी गुफ्तगू, जिब्रान भाई ने भी गुफ्तगू किया, बाकी लोगों ने मैं वहाँ पे मीडिया टॉक्स हमारे शाहिद हुसैन भाई वगैरह और ये सारे लोग, बाबर सलीम भाई ने भी इसके ऊपर पूरा वो किया। तो सब लोग वहाँ पे मौजूद थे, टीवी पे भी आप देख चुके। लेकिन ये सवालात हैं जो इस केस को लेकर अब सामने आ रहे हैं और मामला जो है वो मज़ीद ख़राब होता हुआ नज़र आ रहा है। दुआ है, उम्मीद है इंशाअल्लाह कि इसको देखते हुए जो है वो कोई सीरियस होगा, हुकूमत सीरियस होगी और इस मामले को हल करेगी जल्द से जल्द, ताकि इसके ऊपर जो सवालात उठाए जा रहे हैं उनके जवाब मिल सके। इजाज़त दें, इंशाअल्लाह अगली वीडियो में मुलाकात ज़रूर होगी। अपनी दुआ में याद रखिएगा। पाकिस्तान ज़िंदाबाद। अल्लाह हाफ़िज़।